दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया जो लोग एरोगेंट होते हैं, थोड़े से अक्खड़ होते हैं या थोड़े से बदतमीज़ होते हैं, ब्लंट होते हैं, इन लोगों से कैसे डील किया जाए, कैसे बात करी जाए। क्योंकि कई बार हमारी मजबूरी होती है कि ऐसे लोगों से हमें डील करना ही पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे डील करना पड़ता है। कई बार वो हमारे ऑफिस में होते हैं, कई बार घर में होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा ऐसे लोगों से डील करने के लिए या उनको रिएक्शन देने के लिए। दोस्तों अगर कोई इंसान थोड़ा बदतमीज़ है, अपने आप को सुपीरियर ट्रीट करता है, एरोगेंट ट्रीट करता है, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे लोगों से आपने कम से कम बात करनी है, सिर्फ काम की बात करनी है, लिमिटेड शब्दों में अपनी बात कहनी है, उनकी बात सुननी है और चले जाना है। जितनी फालतू बातें करोगे उतना ही आपकी बेइज्जती होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जितनी कम बात करोगे उतना ही उस इंसान को एहसास हो जाएगा कि ये इंसान मुझसे कम से कम बात कर रहा है, ये फालतू की बात टॉलरेट नहीं करेगा, उल्टी सीधी बातें टॉलरेट नहीं करेगा। तो चाहे ऐसे लोग आपके घर में ही क्यों ना हो, कितने ही नज़दीक क्यों ना हो, काम से काम की बात करो, अपनी एक रेप्यूटेशन बिल्ड करो उनके सामने। दोस्तों आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली उनको मेंशन करनी पड़ेंगी, चाहे वो आपके बॉस हो। बॉस है तो ये मतलब नहीं आपको मारेंगे, आपको गालियां देंगे। आपकी एक बाउंड्री है, कोई इंसान आपके बारे में गाली गलौच नहीं कर सकता, डांट सकता है, बदतमीजी नहीं कर सकता। ये कह सकता कि तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि तुम बेवकूफ हो, गधे हो। दोनों बातों में फर्क है। तो अगर आपसे इस तरीके की बदतमीजी हो रही है जो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही है, उसको रोकना, इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। क्लियरली दूसरे इंसान को बोल दो कि ये बातें नहीं चलेंगी, मैंने गलती की, आप मुझे डांटो, मैं सुधारूंगा। आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, मुझसे बोलो, लेकिन मेरी लिमिट प्लीज क्रॉस नहीं होगी। अब कई लोग कहेंगे कि हो सकता है वो इंसान मुझे जॉब से निकाल दे, तो किसी के नीचे गालियां सुन सुन के, बदतमीजी सह सह के आप कितने दिन तक काम करोगे? सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी, जीवन जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। और ऐसे इंसान रुकते नहीं हैं, आज एक गाली दे रहे हैं, कल 10 देंगे, परसों 100 देंगे। तो आज ही अपनी बाउंड्री सेट करके रखो। दोस्तों जितना अपनी थॉट्स में, अपनी बातों में क्लियर रहोगे, स्पष्ट रहोगे, इधर उधर की बातें नहीं करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। कोई काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सीधा मना कर दो, रीजन दे दो, मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता, मना कर दो। बुरा माने तो माने, क्योंकि जहां आपने बातों को लपेटना शुरू करा, इधर उधर की बातें की, वो इंसान निश्चिंत ही आपसे बदतमीजी करेगा। जितनी स्पष्ट बात करोगे उस इंसान के पास कोई जवाब ही नहीं होगा, ना मतलब ना है तो वो क्या बोलेगा। दोस्तों ऐसे इंसान से डर के, चाहे वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपसे सुपीरियर ही क्यों ना हो, अगर आप ऐसे इंसान से डरोगे, वो आपको स्पॉट कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, समझ जाएगा कि इंसान डर रहा है और आपसे उतनी ही ज़्यादा बदतमीजी करेगा। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उनसे मिलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, उसको सबमिसिव मत बनाओ, उनसे झुको मत। धीरे से विश कर रहे हैं, अपनी बात बोल नहीं पा रहे, सर प्लीज़ मैं एक बात बोलूँ, इस तरीके से बात कर रहे हैं, गलत। बॉडी लैंग्वेज को दृढ़ रखो, स्ट्रांग रखो। आपकी भी एक पर्सनैलिटी, आपकी भी एक लाइफ है। इज्जत से बात करो, लेकिन सीधे बात करो। बॉडी लैंग्वेज को झुका के नहीं रखना, सीधे सीधे होके उनसे बात करो। दोस्तों ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मत डरो, वो आपके सुपीरियर नहीं है, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, मालिक नहीं है, नॉर्मल इंसान है। बदतमीजी कर रहे हैं तो वो गलत है, आप गलत नहीं हो। और बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं करना है। सीधे बोल दो, आगे से ये नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक बात को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि आप सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँ, बहुत ज़्यादा तारीफ करूँ तो ऐसा इंसान बदल जाएगा। दोस्तों एरोगेंट एक ट्रेट है, उस इंसान की नेचर ही ऐसी है। आप 100 बार अच्छा ही कर दोगे, एक बार गलती कर दी, वो आपसे बदतमीजी करेगा ही करेगा, ये उसका स्वभाव है। तो इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद वो सुधर जाए, आप आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। ज़्यादातर केसेस में आपको डिसअपॉइंटमेंट, निराशा ही हाथ लगेगी। नॉर्मल रहो, जैसे हो वैसे रहो।
दोस्तों अगर वो आपके सीनियर है, आपके पेरेंट्स हैं, तो जब भी आप कोई गलती करते हो, और जायज़ सी बात है, इंसान हो तो गलती करोगे, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पुतला नहीं होता। गलती करी है, उस गलती को एक्सेप्ट कर लो, उनसे खुद ही जाके बोल दो मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इसको सुधारूंगा। इससे पहले वो आपको पकड़े, जलील करे, उल्टी सीधी बातें बोले, सीधा जाके उनके मुंह पे बोल दो मुझसे ये गलती हुई, आई एम सॉरी, मैं इसको सुधारूंगा। उनको कुछ बोलने को मिलेगा ही नहीं, वो चुप हो जाएंगे। और दोस्तों एंड में एक पॉइंट बोलूंगा, अगर ऐसा इंसान आपका बॉस ही है या कोई टीचर है, आपको उस इंसान को रोज टॉलरेट करना ही करना है, आपके ही हक में ज़रूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे तो मैं ये पॉइंट लोगों को नहीं सजेस्ट करता, लेकिन कई लोगों ने मुझे स्पेसिफिकली पूछा, इसलिए बता रहा हूं। उनको डील करना, उनसे डील करना, उनसे बात करना, उनकी नेगेटिविटी को झेलना, समझ लो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। जैसे कई लोगों को बहुत गर्मी में काम करना पड़ता है, कई लोगों को बहुत फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है, कई लोगों को रात को काम करना पड़ता है, तो आप सोच लो कि ऐसे बदतमीज इंसान के साथ काम करना आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपको तरीके निकालने हैं उनसे डील करने के, और अपना काम निकालना है शांति से, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना। सोचना है कि ये एक मशीन है, एक रोबोट है जो शायद गलत बोल रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपने उनसे डील करके अपना काम निकलवाना है। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू दोस्तों।